नमस्कार दोस्तों। तो आज इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम लेके आए, तो उसको कैसे सॉल्व करें कैसे देखेंगे। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके उसको से हम लोग कैलकुलेशन करके उसको इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर से वापस उसमें लेके आएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में है और 1 + x² रूट ओवर tan इनवर्स x + 4। तो देखिए, अगर इस चीज़ को tan इनवर्स x + 4 को अगर किसी में रिप्लेस करके हम लोग ए वाला टर्म लेके आ सकते हैं कि नहीं, तो पकड़ लेंगे। लेट tan इनवर्स x + 4, ये पूरा टर्म को हम लोग जेड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ, क्योंकि अगर ये रूट का अंदर है, रूट से हटाएंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो रूट से हटाने के बाद क्या आएगा, tan इनवर्स x + 4 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा z²। अभी हम लोग इस चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 + x² dx, राइट हैंड साइड में आएगा 2z, क्योंकि d ऑफ z हम लोगों को पता है, d ऑफ x⁴n, इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आ जाएगा, एक x का पावर एक कम हो जाएगा, उसके साथ dx होगा। डेरिवेटिव का नॉर्मल फार्मूला। तो देखिए, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म सेम है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए dx dz का वैल्यू बैठाएंगे, 2z dz आ चुका है। अभी रूट ओवर tan इनवर्स x + 4 को हम लोग पकड़ते z², तो उसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो इंटीग्रेशन आएगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, d ऑफ z, सो i = 2z + c। यहाँ पे c इस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है, जेड का वैल्यू है 2 रूट ओवर tan इनवर्स x + 4 + c। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई फंक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे दूसरे फंक्शन पे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो भी काम करना है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो करना है करेंगे, उसके बाद फिर से उसको वापस वही काम में लेके आएंगे। इसको इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 + sin ऑफ 3θ 3t इंटू कॉस ऑफ 3t dt। इसको भी सेम तरीके से इस टर्म को हम लोग दूसरे टर्म पे रिप्लेस कर देंगे। लेट रूट ओवर 2 + sin ऑफ 3t, इसको रिप्लेस कर देंगे मान लीजिए जेड से, तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ, क्योंकि कैलकुलेशन का सुविधा के लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 + sin ऑफ 3t लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जेड है, तो z², क्योंकि स्क्वायर कर चुके हम लोग। अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, 2 का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो भी है 0 होगा, कांस्टेंट टर्म्स है। साइन का डेरिवेटिव होगा cos 3 है, तो 3t। अभी 3t से हम लोग ये किया है, तो ये आ जाएगा 3 × 3 d ऑफ t। राइट हैंड साइड में सेम तरीके से 2t 2z dz, ये वाला फार्मूला x⁴n का फार्मूला। सो ये आ गया cos ऑफ 3t × dt = 2z dz। यहाँ पे जो 3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए, अभी cos ऑफ 3t dt का वैल्यू हम लोग एक दूसरे टर्म पे रिप्लेस कर चुके हैं। तो i = 2 रूट ओवर 2 sin + 3t, मतलब है z, ये इसका वैल्यू है z। ये वाला cos 3t dt का वैल्यू है 2z dz/3, तो जो कि 2/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। इसके बाद साथ z² dz। अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2/3 z² का डेरिवेटिव होगा z³
बाई 3 प्लस सी, क्योंकि इसका पावर एक बढ़ेगा। हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ एन डी एक्स क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, एन का वैल्यू एक बढ़ेगा और जो पावर आएगा फाइनल पावर डिवाइड होगा, सेम तरीका। सो इसका आंसर आएगा 2/9 जेड क्यूब। जेड मतलब है √2 प्लस साइन ऑफ 3t, इस और यहाँ पे क्यूब है, Q/2 क्योंकि रूट है, प्लस सी। ठीक है, और देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है tan ऑफ क्यूब 2x सेक ऑफ 2x dx, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग 2x को हम लोग जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट 2x इज जेड, सो dx 2dx इज इक्वल टू 2z, सो dx इज इक्वल टू dz/2। हम लोग इसको पहले 2x को रिप्लेस कर चुके, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 tan क्यूब एक जेड सेक ऑफ जेड इंटू dz। अभी इसको करने के लिए देखिए, इसको कैलकुलेशन करना टफ है, लेकिन हम लोगों को पास ये पता है tan ऑफ जेड का डेरिवेटिव होता है सेक² जेड, तो हम लोगों को सेक² जेड नहीं आना है। अगर हम लोग ये भी पता है सेक ऑफ जेड का डेरिवेटिव होता है सेक ऑफ जेड tan ऑफ जेड। ठीक है, सेक ऑफ जेड का एक सेकंड देख लेंगे, सेक जेड हो रहा है कि नहीं। 1/cos ऑफ जेड, इसका डेरिवेटिव होता है cos² जेड, cos ऑफ जेड इंटू 0 माइनस cos ऑफ जेड इंटू 1 का नहीं, इंटू ये 1 का डेरिवेटिव, ये आएगा साइन ऑफ जेड, मतलब tan जेड सेक जेड। हाँ ठीक है, सेक जेड। इसको थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए थोड़ा ये बैकअप प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते इसको, अगर कभी हम लोग इसको याद नहीं रख पाते तो अभी इसको tan को हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर जेड इंटू tan ऑफ जेड सेक ऑफ जेड dz। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है सेक जेड tan जेड का डेरिवेटिव होता है, सेक जेड का डेरिवेटिव होता है सेक जेड tan जेड। तो अगर इसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा सेक जेड। तो अभी tan जेड को मतलब हम लोग पता है सेक² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा, हाँ प्लस 1, सो tan² थीटा को लिख सकते हैं सेक² थीटा -1। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हाफ ऑफ ए वाला टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देंगे सेक² जेड -1 इंटू tan ऑफ जेड सेक ऑफ जेड dz। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं आई ऑफ सेक² जेड सेक जेड tan ऑफ जेड dz, ये वाला एक टर्म माइनस सेक ऑफ जेड tan ऑफ जेड dz। तो इसको i इज इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2 i1 माइनस i1/2 i2। हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेट i1 इज इक्वल टू सेक² इंटू सेक ऑफ जेड सेक जेड सेक² जेड इंटू सेक जेड tan ऑफ जेड dz। इस टर्म को i1 पकड़ लिया। अभी i2 इज इक्वल टू पकड़ लेंगे सेक ऑफ जेड tan ऑफ जेड dz। हम लोग इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए इसका भी इंटीग्रेशन थोड़ा कठिन है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे u में। लेट सेक ऑफ जेड इज़ u,
तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक जेड tan ऑफ जेड डी जेड इजिकल टू डी यू। तो I1 को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सेक स्क्वायर जेड मतलब यू ए स्क्वायर, सेक जेड tan जेड डी जेड मतलब डी यू। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/3 यू क्यूब प्लस C1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इजिकल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे ये I1 को फिर से u को फिर से z में कन्वर्ट कर देंगे 1/3 सेक जेड होल क्यूब प्लस C1। अब I2 का कैलकुलेशन करेंगे, I2 मतलब सेक ऑफ जेड tan ऑफ जेड डी जेड, क्योंकि देखिए सेक जेड का डेरिवेटिव मतलब है सेक जेड tan जेड, तो इसका इंटीग्रेशन में यही आएगा। डेरिवेटिव मतलब एक बड़ा एंगल या फिर बड़े लाइन को या फिर कोई कार्व को उसको छोटे छोटे हिस्से में उसको रिप्लेस करना, और इंटीग्रेशन मतलब है वही छोटा छोटा हिस्सा को फिर से जोड़ देना। तो इसका डेरिवेटिव आएगा सेक ऑफ जेड। तो हम लोग को फाइनल आई मिलना चाहिए। अब हम लोग को यहाँ पे मिला है 1/2 I1 माइनस 1/2 I2 हम लोगों को मिल चुका है। तो I इजिकल टू 1/2 I1 मतलब यहाँ पे हम लोगों को मिला है 1/3 सेक क्यूब जेड, एंड I2 मतलब 1/2 सेक ऑफ जेड प्लस सी, फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अभी जेड मतलब है हम लोगों को जेड मतलब है 2x, तो इसको हम लोग 1/6 सेक क्यूब 2x कन्वर्ट कर देंगे माइनस 1/2 सेक ऑफ 2x प्लस सी। एक बार थोड़ा इसको देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x टू द पावर 5 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तो इसको कैसे करें? हम लोगों को टारगेट यही रहेगा कि इस टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे टर्म पे, ये वाला ऊपर वाला टर्म पे, लेकिन नहीं आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, तब देखिए इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग लेट 1 प्लस एक्स क्यूब रूट ओवर ए वाला जो टर्म है इसको रिप्लेस कर देंगे जेड में और एक दूसरा फंक्शन में। तो अभी इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ये वाला टर्म आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। अभी जेड का वैल्यू स्क्वायर करने के बाद आएगा जेड स्क्वायर। फिर से ये दोनों टर्म को डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 3, इसका पावर नीचे आएगा, फिर से एक बार पावर कम हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 डी एक्स, ये वाला आएगा 2z डी जेड। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर डी एक्स आ चुका है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू 3 को लेफ्ट राइट में लेके आएंगे 2/3 जेड डी जेड। ये वाला टर्म को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी 1 प्लस एक्स क्यूब इज जेड स्क्वायर, सो एक्स क्यूब यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा है, तो इसको एक्स क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब इजिकल टू जेड स्क्वायर माइनस 1। अभी पूरा फंक्शन जो है जेड में कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट होने के बाद क्या आएगा हम लोग देखेंगे। आई इजिकल टू एक्स क्यूब का मतलब है जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 इसको लिखेंगे। अभी एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका मतलब है 2/3 जेड डी जेड, तो आएगा 2/3 जेड डी जेड। ठीक है। अब नीचे है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? जेड से। अभी देखिए दोस्तों ए जेड हट जाएगा,
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा कि 2/3 को बाहर निकाल देंगे, z² माइनस ऑफ 1 डी ऑफ जेड। देखिए अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो आई इज इक्वल टू 2/3, इस टर्म का इंटीग्रेशन, z² का टर्म का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसका पावर आएगा 2 + 1 बढ़ जाएगा, इसका आएगा 2 + 1। ठीक है, अभी ए वाला टर्म का 2/3। अभी डी जेड का इंटीग्रेशन, जेड प्लस सी कैसे आया, हम लोगों को पता है x⁴n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1/n + 1। इसी कारण से हम लोगों को ये चीज़ मिल चुका है। सो आई इज इक्वल टू 2/3 × 3 9 z³ माइनस 2/3 जेड प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू 2/9, जेड मतलब 1 + x³ 3 पावर, क्योंकि रूट के अंदर है, बाई 2/3 1 + x³ टू द पावर हाफ प्लस ऑफ सी। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, या से 2/3 कॉमन ले सकते हैं, 1 + x³ हाफ, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x³ बाई 3 माइनस ऑफ 1 प्लस सी। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x³ क्योंकि रूट है, इसका कैलकुलेशन आएगा x³ + 1 माइनस ऑफ 3/3 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 2/3 √1 + x³ इंटू 1/3 x² माइनस 2 प्लस सी। सो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा 2 × 2/9 1 + x³ x² माइनस 2 प्लस सी। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिखाया, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे भी सेम तरीका दिया हुआ है, x² dx √x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी सेम तरीके से इस ए वाला जो फंक्शन है इसको रिप्लेस कर देंगे जेड से। सो लेट x + 1 √इस जेड, तो स्क्वायर कर देंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ, क्या आएगा x + 1 × z²। फिर से अभी इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स क्या आएगा, dx = 2z डी ऑफ जेड। अभी x का वैल्यू इधर से हम लोगों को मिल जाएगा z² - 1, तो i = x² मतलब z² - 1 होल स्क्वायर, dx मतलब हम लोगों को मिला है 2z dz। अभी √x + 1, इसका मतलब है z, हम लोग यहाँ पे इसको पकड़े हैं। सो i = ये z हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, z² - 1 होल स्क्वायर dz। अभी हम लोगों को पता है a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, a² - 2ab + b²। तो z² को हम लोग लिख सकते, z² - 1 को लिख सकते z² होल स्क्वायर माइनस 2 × z² + 1 dz। सो i = 2 × इंटीग्रेशन ऑफ z⁴ - 2z² + 1 dz। सो i = 2 × अभी z⁴ है, तो इसका आएगा z⁵/5, एक पावर बढ़ेगा, जो
पावर आएगा फाइनल पावर, उससे डिवाइड होगा, -2 यहाँ पे आएगा Z³/3 प्लस Z, ठीक है, प्लस C, क्योंकि हम लोगों को पता है x⁴n dx का इंटीग्रेशन है x⁴n+1/n+1 प्लस C। यहाँ पे देखिए पावर ऐड हुआ, जो फाइनल पावर आया उससे डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे Z का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, I = 2 × 1 + x⁵, अभी रूट के अंदर है तो √2/5 -2/3 1 + x⁵ प्लस 1 + x⁵, यहाँ पर 3/2 प्लस C। अभी 8 वाला x1 + x को हम लोग बाहर निकाल देंगे, I = 2 × √1 + x, तो ये आ जाएगा 1 + x का, अगर 5/2 है, इसे 1/2 निकल जाएगा तो क्या आएगा 4/2 मतलब 2, इसका होल स्क्वायर /5। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे -2/3, यहाँ से 3 से 1/2, 3/2 से 1/2 का चला जाएगा, तो ये राफ में हम लोग देख सकते कर सकते सुविधा के लिए, 3/2 - 1/2 तो मतलब 2/2 मीन्स 1, तो ये आ जाएगा 1/x, यहाँ से चला गया सब कुछ, तो मतलब इसका वैल्यू 1 प्लस C। अभी ये वाला टर्म को थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, 2 × 1 + x, नीचे का डिनोमिनेटर में आएगा 5 × 3 मतलब 15, यहाँ पे आएगा 3 × x², x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1 -2, यहाँ पे 5 × 2 × 5 x + 1, यहाँ पे 3 × 5 मतलब 15 प्लस C, ठीक है। तो इसको और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 1 + x, ये वाला टर्म को अभी अलग से लिखेंगे, 3 × x² मतलब 3x², 3 × 2x मतलब 6x, 3 × 1 मतलब 3, यहाँ पे 5 × 2 मतलब 10, 10 × x -10 यहाँ पे -10 × 1 मतलब -10 प्लस 15/15, ठीक है। अभी ये 15 को नीचे बाहर आ लेके आएंगे, 2/15, 1 + x, 3x², अभी 6x है, यहाँ पे -10x है मतलब -4x हो जाएगा, अभी +3 + 15 मतलब 18, 18 से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा +8 प्लस C। यही है इंटीग्रेशन का फाइनल फॉर्म। इसको सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा कठिन है, एक बार देख लेंगे ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, तो वो वाला बात को अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है tan of x log of cos of x dx। इसका इंटीग्रेशन देखने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगर हम ए वाला टर्म को अगर जेड पकड़ लेंगे तो देखिए tan में आ सकते हैं कि नहीं, तो कोशिश करते हैं। लेफ्ट डिनोमिनेटर में जो है log of cos x इस जेड, हम लोग इसको पकड़ लिया दूसरा फंक्शन के लिए, तो अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आएगा log of cos x, हम लोगों को पता है log of डेरिवेटिव ऑफ log of z, इसका आएगा 1/z
डी जेड डी एक्स, अगर एक्स के द्वारा इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का 1/cos ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स डी एक्स के द्वारा करेंगे, और यहाँ पे डी जेड। ठीक है, तो cos एक्स को हम लोग डेरिवेटिव करने के बाद माइनस साइन एक्स हम लोगों को पता है, ये वाला cos ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू डी जेड, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स डी एक्स इस डी जेड। तो अभी आई इजिकल टू लेंगे माइनस ऑफ डी जेड लॉग ऑफ एक्स का मतलब जेड, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस ऑफ सी, सो आई इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ, अभी जेड का वैल्यू है लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे भी सेम मैथमेटिक्स है, कॉट ऑफ एक्स, नीचे है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। ए वाला टर्म को अगर हम लोग कुछ दूसरा फंक्शन में लेके आएंगे तो ए वाला टर्म आता है कि नहीं एक बार देख लेंगे। तो लेट जेड इजिकल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, दोनों साइड पर डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, क्या आएगा, ये आएगा डी जेड। अभी लॉग ऑफ साइन एक्स यहाँ पे जैसे किया था सेम तरीके से नीचे साइन एक्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सो ये वाला आएगा डी जेड, साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स नहीं, ये आएगा डी एक्स, सो इसको लिख सकते हैं डी जेड इजिकल टू कॉट एक्स डी एक्स। सो अभी इंटीग्रेशन में चलेंगे, ये वाला टर्म आएगा डी जेड, लॉग ऑफ साइन एक्स का मतलब है जेड, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ जेड प्लस सी, सो आई इजिकल टू लॉग ऑफ जेड मतलब लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए एक बार देख लेंगे मैथ को। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। सेक ऑफ एक्स डी एक्स लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर इसको करना है तो हम लोग देखेंगे अगर ये टर्म को दूसरा किसी फंक्शन में कन्वर्ट करके ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला टर्म आता है कि नहीं। तो लेट लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स इस जेड हम लोग पकड़ लिए। अब इसका दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लॉग ऑफ टेन एक्स का, नीचे आएगा टेन ऑफ एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स, फिर से इसका डेरिवेटिव होगा डी ऑफ टेन एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स, इस टर्म का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का जो जेड का डेरिवेटिव डी जेड होगा, तो इसको नीचे जो है टेन एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स टेन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, क्योंकि हम लोगों को डेरिवेटिव का फॉर्मूला सेक डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एक्स इज सेक एक्स टेन ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स।
सो ये वाला टर्म आएगा, यहाँ से देखिए सेक एक्स कॉमन है, सेक ऑफ एक्स इस कॉमन है, अगर सेक एक्स कॉमन आएगा तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस यहाँ से लिखेंगे तो tan ऑफ एक्स, नीचे भी देखिए tan एक्स प्लस सेक ऑफ एक्स। देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों चीज़ हट जाएगा, तो न्यूमरेटर में ये वाला टर्म आएगा, लेफ्ट हैंड वाला टर्म सेक ऑफ एक्स डी एक्स इस डी ऑफ जेड हो गया। सो आई ऑफ इंटीग्रेशन होगा डी जेड बाई जेड, सो आई इज log of z plus c, so I is equal to log of z means log of tan of x plus sec of x plus c, आंसर ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 6x माइनस कॉस ऑफ 2x dx। तो ये वाला फार्मूला करने के लिए हम लोगों को साइन c माइनस साइन d का फार्मूला एक बार देख लेना पड़ेगा। साइन ऑफ c माइनस साइन d क्या फॉर्मूला है, हम लोग सीखे थे 2 साइन c माइनस साइन ऑफ d 2 कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, ठीक है। अभी कॉस ऑफ c माइनस कॉस ऑफ d 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोगों को ज़रूरत है ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला प्रॉब्लम साइन 6x माइनस साइन 2x इसको कैसे करेंगे, c माइनस d का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ 6x प्लस 2x बाई 2। अभी साइन c मतलब 6x माइनस 2x बाई 2, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस c माइनस d का फॉर्मूला 2 साइन ऑफ 6x प्लस 2x बाई 2। अभी साइन ऑफ 2x मतलब c मतलब पहले d आएगा, d मतलब 2x माइनस 6x बाई 2 dx। फॉर्मूला को हम लोग सिर्फ यूज़ किए। सो आई इज इक्वल टू 2 हट जाएगा, कॉस ऑफ 6x प्लस 2x बाई 2 तो आएगा कॉस ऑफ 6 प्लस 2 मतलब 8 बाई 2 मतलब 4x। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 6 माइनस 2 मतलब 4x 2 तो 2x बाई 4x बाई 2 मतलब 2x। अभी नीचे वाला साइन ऑफ 6 प्लस 4x 6x प्लस 2x मतलब 8x बाई 2 मतलब साइन 4x। यहाँ पे माइनस साइन ऑफ 2x माइनस 6x मतलब माइनस 4x बाई 2 मतलब 2x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा dx, क्योंकि हम लोगों को पता है साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा इज माइनस साइन ऑफ थीटा। इसको यूज़ किया, देखिए ये वाला टर्म हट जाएगा। सो आई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई साइन ऑफ 4x dx। अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला अब हम लोग पकड़ लेंगे, लेट साइन ऑफ 4x इज जेड। अभी दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, साइन 4x का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ 4x। अभी फिर से 4x का डेरिवेटिव होगा
4x का डेरिवेटिव में इंटू 4 आएगा इंटू dx, ये वाला टाइम आएगा dz। और आसान तरीके से लिखेंगे cos ऑफ 4x dx इज dz बाई 4, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू हम लोगों को मिल चुका है माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे इसका मतलब आ चुका है dz बाई 4 साइनस 4x का मतलब z। सो आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 dz बाई z। सो आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 लॉग ऑफ मॉड z प्लस c। सो आई इज इक्वल टू माइनस 1/4 लॉग ऑफ z मतलब साइन ऑफ 4x प्लस c। एक बार ये वाला मैथमेटिक्स को एक बार देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है dx कोसेक 4x माइनस कॉट ऑफ 4x, इसका इंटीग्रेशन। तो दोस्तों देखिए ये वाला हम लोग देखेंगे, इस ए वाला टर्म को, डिनोमिनेटर वाला टर्म को फाइनल वैल्यू क्या है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि कोसेक ऑफ 4x माइनस कॉट ऑफ 4x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक मतलब 1/sin 4x, ये वाला आएगा कॉस ऑफ 4x बाई साइन ऑफ 4x, हो गया। अब ये वाला टर्म को नीचे डिनोमिनेटर आएगा साइन 4x, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 4x। हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला का ज़रूरत है, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला है न्यूमरेटर के लिए। अभी डिनोमिनेटर के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला है। सो आई इज इक्वल टू आई बाद में, पहले ए वाला टर्म को हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x, ये वाला डिनोमिनेटर को लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x, सो जो कि है साइन ऑफ 2x बाई कॉस ऑफ 2x। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू ये वाला टर्म पे लिखेंगे dx बाई साइन ऑफ 2x बाई कॉस ऑफ 2x। सो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x साइन 2x dx, ठीक है। अभी लेट साइन 2x इज z, सो 2 इंटू कॉस ऑफ 2x dx इज dz। साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, अब फिर से 2x का डेरिवेटिव मतलब 2 इंटू डी एक्स, तो 2 को पहले लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं इसको, और थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कॉस ऑफ 2x dx इज dz बाई 2, तो ये dz बाई 2 इसको लिख दिया। साइन z मतलब साइन 2x मतलब z, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 dz बाई z। सो आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड z प्लस c। सो आई इस 1/2 z मतलब हम लोगों को पता है साइन ऑफ 2x लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ 2x प्लस c, यही है आंसर। एक बार मैथ को देख लेंगे थोड़ा।
अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ 2x dx एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे करें? इसको लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग जेड पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको इसको टारगेट रहेगा इसको साइन 2x में कैसे लाए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड में डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, ये वाला टर्म ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स मतलब 2 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। अभी फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव टी ऑफ साइन ऑफ एक्स, ए वाला साइड का लिए बी स्क्वायर 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, पावर एक नीचे ना आएगा, उसके बाद ओवरऑल टर्म अभी फिर से इसका कॉस ऑफ एक्स, राइट में डी जेड। हम लोगों को पता है डी ऑफ एक्स एन का वैल्यू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको और एक लाइन में करेंगे, ए स्क्वायर जो 2 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, अभी यहाँ पर डी एक्स इज डी जेड। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस से कॉमन है, 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स कॉमन है, तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इज डी जेड। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब है साइन ऑफ 2x डी एक्स, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते डी जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म मतलब जेड। सो आई इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस सी, और आई इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सी। वाला मैथ को एक बार थोड़ा देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है tan ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। इसको कैसे करें? इसको करने के लिए अगर इस टर्म को हम लोग फिर से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, लेट सॉल्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग को रिप्लेस कर देंगे जेड, पकड़ लेंगे इसको। अभी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड का आएगा जेड स्क्वायर। सो अभी डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव्स बोथ साइड क्या आएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 0, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर है, इसका पावर नीचे आएगा tan ऑफ एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू 2 जेड डी जेड। देखिए ये वाला tan एक्स
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हम लोगों को मिल चुका है। तो अभी ए वाला टर्म को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, tan ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर टू हट जाएगा, मतलब जेड डी जेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए वाला आई में इसका वैल्यू बैठाएंगे। इसका वैल्यू क्या मिला है हम लोगों को, जेड ऑफ डी जेड, नीचे डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर। अभी ए वाला टर्म को हम लोग जेड पकड़े थे, तो जेड तो क्या आएगा हम लोगों को, आई इज इक्वल टू 1/b², क्योंकि बी स्क्वायर कॉन्स्ट बी इज कॉन्स्टेंट, डी जेड बाई जेड। सो आई इज इक्वल टू 1/b² log ऑफ जेड प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू 1/b² log ऑफ, ये वाला टर्म पूरा आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सी। ये आंसर। अभी नेक्स्ट देखिए, एक बार मैथ को देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1 डी एक्स, इसका वैल्यू है √1 माइनस 2x माइनस x²। अभी थोड़ा देख के लग रहा है बहुत कठिन है, हम लोग को देखा सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए x प्लस 1 में इसको लेके आ सकते हैं नहीं, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम लोग पकड़ लेंगे 2x माइनस x²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस 2x माइनस x²। 1 को 2 माइनस 1 में हम लोग लिख लिए, क्योंकि हम लोग को x प्लस 1 में लेके आना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2x प्लस x²। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab इसका फॉर्मूला में आ चुका है। तो 2 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला पूरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स √2 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी हम लोग को सिंप्लीफाई आ चुका है, तो ये वाला टर्म को हम लोग फिर से रिप्लेस करेंगे। लेट 2 माइनस 1 प्लस x² √इस जेड। अभी दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आएगा, 2 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस z²। अभी दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड। 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस, यहाँ पे पावर नीचे आएगा 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव डी एक्स इस 2z डी ऑफ जेड। देखिए एक्स प्लस 1 डी एक्स का फॉर्म में आ चुका है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डी एक्स इस माइनस जेड डी जेड, क्योंकि यहाँ पे माइनस को इधर साइड में लिखा है, 2 हट गया है। अभी इंटीग्रेशन करेंगे इसको, 1 प्लस एक्स डी एक्स को हम लोग मिल चुका है, यहाँ पे आएगा आप न्यूमरेटर में आएगा जेड ऑफ डी जेड। अभी डिनोमिनेटर का हम लोग इसको पकड़े थे जेड, तो जेड। सो आई इज इक्वल टू माइनस डी जेड। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस सी। सी इज़ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू माइनस जेड, मतलब हम लोग पकड़े थे ए वाला टर्म को और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं ए वाला टर्म। तो यही चीज़ को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2x माइनस x² प्लस ऑफ सी। एक बार मैथ को देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4x माइनस 3 dx 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको करने के लिए सेम तरीका, नीचे वाला टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इजकल टू जेड हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको पकड़ लेने के बाद हम लोग स्क्वायरिंग, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब करेंगे। तो ये वाला टर्म आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये वाला टर्म आएगा जेड क्यूब। तो अभी डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव्स बोथ साइड क्या आएगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 ऑफ x, x का डेरिवेटिव 6 dx, इसका आएगा डेरिवेटिव 3 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। सो देखिए हम लोगों का आ गया 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 3 dx इज 3 जेड स्क्वायर डी जेड, और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4x माइनस 3 dx इज 3/2 जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाला टर्म हम लोगों को इसमें हम लोग रिप्लेस कर चुके ऑलरेडी, 3/2 जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड। यहाँ पे इसका वैल्यू है जेड, तो इसको हम लोग जेड पकड़ लेंगे, हो गया। तो आई इज इक्वल टू 3/2 जेड ऑफ डी जेड, 3/2 जेड ऑफ डी जेड। तो अभी इंटीग्रेशन होगा आई 3/2 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला x टू द पावर n dx का फार्मूला n x टू द पावर n प्लस 1, उसी पावर को नीचे आएगा प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू 3/4 जेड मतलब 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, तो 2/3 प्लस सी, यही है आंसर। एक बार ये वाला मैथ को एक बार देख लेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है dx रूट ओवर x प्लस 3 माइनस रूट ओवर x प्लस 2 dx। अभी ए वाला टर्म को करना थोड़ा कठिन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए। कैसे करेंगे, अगर हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हम लोगों को पता है। यहाँ पे ए माइनस बी है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर ए प्लस बी से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि पहले है ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 जो है, अभी ए प्लस बी से मल्टीपल करेंगे, मतलब रूट ओवर एक्स प्लस 3 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2 डी ऑफ एक्स। अगर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीपल किया है तो न्यूमरेटर में भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो क्या होगा एक्स प्लस 3 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2, अभी हो चुका है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, रूट ओवर एक्स प्लस 3 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, अभी फिर से माइनस होगा क्योंकि ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, माइनस जो आएगा हट जाएगा। तो ये वाला टर्म आ गया आई ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब इसको एक एक तरीके से करेंगे।
सो आई इजिकल टू पकड़ लेंगे इसको I1 प्लस I2 लेट I1 इज x प्लस 2 x प्लस 3 dx एंड I2 इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx। अभी ये वाला टर्म को थोड़ा रिप्लेस कर देंगे, लेट रूट ओवर x प्लस 3 इज z। सो इसको स्क्वायर करने के बाद x प्लस 3 आएगा z स्क्वायर, स्क्वायरिंग, ठीक है। अभी दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे, dx इजिकल ये वाला टर्म dx होगा 2z dz, ये डेरिवेटिव करने के बाद सो I1 इजिकल टू, अभी ये वाला टर्म का वैल्यू है z, ये वाला आएगा 2z dz, तो इसका डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये 2 को बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव z³ / 3 प्लस c1 इज कांस्टेंट। सो I1 इजिकल टू 2/3 x प्लस 3 पावर 3 है, स्क्वायर रूट है, प्लस c1। ये दोनों चीज़ सेम है, सिर्फ इसका 3 का जगह 2, तो I2 भी ऐसे सेम तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा 2/3 x प्लस 2/3/2 प्लस c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही सिर्फ चेंज है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो I इजिकल टू I1 प्लस I2, सो अभी उसका वैल्यू बिठा देंगे 2/3, दोनों साइड में 2/3 कॉमन है, तो उसको एक साथ ले लेंगे, x प्लस 3 3/2 प्लस x प्लस 2 3/2 प्लस c। एक बार ये वाला मैथ को देख लेंगे थोड़ा। अभी और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। x माइनस ए x प्लस ए dx, इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे x माइनस ए x प्लस है, तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। I इजिकल टू x प्लस ए माइनस 2a भाई x प्लस ए में हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ए को प्लस ए माइनस 2a में लिखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। I इजिकल टू x प्लस ए dx, यहाँ पे ए वाला टर्म हो गया, अब ये वाला टर्म 2a dx बाई x प्लस ए, ठीक है। तो I इजिकल टू dx इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2a इंटू dx बाई x प्लस ए, सो इंटीग्रेशन करेंगे I इजिकल टू x माइनस 2a, इसका आएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई जेड प्लस ए कहा होता है लॉग ऑफ जेड प्लस ए प्लस सी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अभी और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2 dx, इसको कैसे करें? सेम तरीका, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, x प्लस 2 क्यूब रूट इज जेड, अभी क्यूबिंग बोथ साइड क्या आएगा, x प्लस 2 इज जेड क्यूब, सो dx इजिकल टू 3z स्क्वायर dz। अभी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x इजिकल टू जेड क्यूब माइनस 2, सो I इजिकल टू, अभी x का वैल्यू बिठा देंगे पहले, जेड क्यूब माइनस 2, अभी इसका वैल्यू है z, अभी dx मतलब 3z स्क्वायर
डी ऑफ जेड। इसको और थोड़ा रिप्लेस करके लिखेंगे, 3 बाहर निकाल देंगे, जेड क्यूब -2 बाई जेड क्यूब डी जेड। सो आई इज इक्वल टू 3 जेड टू द पावर 6 -2 जेड क्यूब डी ऑफ जेड। सो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू 3/7 जेड क्यूब, इसका जेड क्यूब -3 इंटू 2 इंटू 1/3 जेड टू द पावर 4, सॉरी 4 आएगा, प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू 3/7। अभी इसका मतलब है जेड टू द पावर 7 है, सॉरी जेड टू द पावर 7 एक्स प्लस 2 टू द पावर 7/3 माइनस 3/2 एक्स प्लस 2 टू द पावर 4/3 प्लस सी। तो ये वाला मैथ को देख लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला वीडियो भी देखते रहिएगा।